होली दिवाली से पहले आपने भी नोट किया होगा कि नकली पनीर और मावे के खिलाफ अभियान चलते हैं, सुर्खियां बनती हैं। शहरों में सफेद मौत की एंट्री, 500 किलो सफेद जहर बरामद, सावधान आप पनीर नहीं केमिकल का लोचा खा रहे हैं। इस तरह की हेडिंग्स आपने अक्सर देखी होगी। जनता को लगता है कि सिस्टम जाग गया है, लेकिन क्या मिलावट सिर्फ होली और दिवाली पर होती है? नकली पनीर फैक्ट्रियां साल के बाकी दिन के ताला लगाकर भजन कीर्तन करती हैं? नहीं। या फिर हकीकत यह है कि प्रशासन की कुंभकर्णी नींद और मिलावटखोरों की सेटिंग के बीच हम और आप साल भर धीमा जहर खा रहे हैं। आज हम इसी परमानेंट खतरे का पोस्टमार्टम करेंगे। आज के खास कार्यक्रम में हम खोलेंगे पनीर के उस काले धंधे का कच्चा चिट्ठा जो होली के उल्लास के बीच आपकी सेहत का सौदा कर रहा है। आज हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि उस असली खतरे से बचाएंगे जिसे पनीर का नाम देकर आपको बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नकली पनीर बनता कैसे है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके असली खतरे क्या हैं। क्या है सफेद पनीर का काला सच? तो चलिए ये मैं आपको बताता हूं। देश भर में नकली पनीर की छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलती हैं। नकली पनीर असल में सिंथेटिक पनीर होता है। इसकी मोडस ऑपरेंडी को शुरू से समझते हैं। हम और आप जानते हैं कि असली पनीर दूध को फाड़कर बनाया जाता है, लेकिन नकली पनीर के लिए दूध की जरूरत नहीं पड़ती। मिल्क पाउडर और गंदा पानी काफी होता है। सबसे पहले बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्किम्ड मिल्क पाउडर कहीं से लाया जाता है। इसे गर्म पानी में घोला जाता है। असली दूध में फैट होता है। मिलावटखोर इस नेचुरल फैट की जगह सस्ता पाम ऑयल या वनस्पति घी मिलाते हैं, जिसे आप डालडा भी कहते हैं। इसे मिक्सर में इतनी जोर से फेंटा जाता है कि ये दूध जैसा गाढ़ा और सफेद दिखने लगता है। तो हो गया नकली दूध तैयार। अब बारी आती है सॉलिडिफिकेशन की, यानी इस नकली दूध को पत्थर जैसा जमाना। दूध जैसे दिखने वाले इस लिक्विड को पनीर की शक्ल देने के लिए खतरनाक केमिकल्स का सहारा लिया जाता है। आमतौर पर घर में नींबू या सिरके से दूध को फाड़ते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में इसे तुरंत और भारी मात्रा में जमाने के लिए तेजाब यानी एसिड का इस्तेमाल होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी हो सकता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने को भी मिलाया जाता है ताकि पनीर भारी हो जाए और इसके ज्यादा पैसे वसूले जा सके। फिर इस नकली पनीर को असली पनीर से भी ज्यादा सफेद और चमकदार बनाने के लिए इसमें वॉशिंग पाउडर, जी हाँ, डिटर्जेंट भी मिला दिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए होता है यूरिया का इस्तेमाल, ताकि पनीर में कृत्रिम प्रोटीन की मात्रा दिखाई जा सके और ये लैब टेस्ट में पास हो जाए। अगर पनीर ज्यादा गीला है तो उसमें ब्लोटिंग पेपर या उबले हुए आलू, शकरकंद का मांड जो होता है, जिसे स्टार्च हम बोलते हैं, वो भी मिला देते हैं। इससे पनीर ठोस हो जाता है और दुकानदार को ज्यादा वजन भी मिलता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर सिंथेटिक पनीर खा रहे हैं तो आपके पेट में असल में जाता है गंदा पानी, घटिया स्किम मिल्क पाउडर, सस्ता पाम ऑयल, एसिड, वॉशिंग पाउडर, यूरिया, ब्लोटिंग पेपर और सस्ता स्टार्च। लेकिन खतरनाक खेल यहीं खत्म नहीं होता है। ऐसे तथाकथित पनीर का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी कम रिस्की नहीं है। ये पनीर अक्सर उन जगहों पर बनता है जहां साफ सफाई का नामो निशान नहीं होता। फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचने में हफ्तों लगते हैं। ऐसे में इन्हें खराब होने से बचाने के लिए इसमें फार्मेलिन मिलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी शायद कि ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल लाशों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। जी हां, आपने सही सुना। इसकी सप्लाई चेन को आप फार्म से थाली नहीं, नाली से थाली कह सकते हैं। ये सारा माल रात 2 से 4 बजे के बीच मंडियों में सप्लाई होता है ताकि दुनिया की नजरों से बचा जा सके। मंडियों में इसे असली पनीर से 100-150 रुपए तक सस्ता बेचा जाता है। छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे, शादी ब्याह के कैटरर्स ज्यादा मुनाफे के चक्कर में इसे थोक भाव में खरीद लेते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपके पड़ोस का दुकानदार यही पनीर तो आपको नहीं दे रहा है? ये तो थी नकली या सिंथेटिक पनीर की हकीकत। लेकिन आजकल एक और बला आ गई है जिसका नाम है एनालॉग पनीर। जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। आजकल बाजार में नकली से भी ज्यादा खतरनाक एनालॉग पनीर चल रहा है। ये कानूनी पेचीदगियों के सहारे चल रहा है। आम आदमी इसे पनीर समझकर खाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये भी पनीर नहीं है। सीधे सीधे कहें तो एनालॉग पनीर बिना दूध का पनीर है। असली पनीर
पूरी तरह से दूध के फैट और प्रोटीन से बनता है, जबकि एनालॉग पनीर एक लेब मैट यानी कि लैब में बनाया हुआ पदार्थ है। ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसका निर्माण किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन सेहत के लिए ये किसी शराब से कम नहीं है। असली दूध को, फैट को हटाकर इसमें सस्ता पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड फैट डाले जाते हैं। इसमें दूध के प्रोटीन की जगह सोया प्रोटीन या मिल्क पाउडर, जिसे हम स्किम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। बाइंडिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं ताकि इसे पनीर जैसी बनावट या जो टेक्सचर होता है ना पनीर का, वैसा इसको बना दिया जाए। और इसमें स्टार्च, गम्स और स्टेबलाइजर्स भी डाल दिए जाते हैं। फिर इसे असली पनीर जैसी खुशबू भी तो देनी है, उसके लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाए जाते हैं और ये फाइनली एक तरह का केमिकल कॉकटेल बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि ये पूरी तरह से अवैध नहीं है, लेकिन धोखा जरूर है। कंपनियां इसे डेयरी व्हाइटनर या वेजिटेबल फैट ब्लॉक के नाम से बनाती हैं, लेकिन जब ये आपके ढाबों, पिज्ज़ा टॉपिंग्स या फिर शादी के मटर पनीर में पहुंचता है ना, तो आपको बताया जाता है कि एक पनीर की डिश है जो आपको खिलाई जा रही है। इसमें लेबलिंग का भी एक बड़ा खेल है। पैकेट के पीछे बहुत बारीक अक्षरों में एनालॉग शब्द लिखा होता है, जिससे आम ग्राहक कभी नहीं पढ़ पाते। ये असल में पाम ऑयल का बम है। इसमें मौजूद घटिया क्वालिटी का पाम ऑयल आपकी धमनियों यानी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन एक बार फिर ये बात करते हैं कि नकली पनीर की जो आपके शरीर को एनालॉग पनीर से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वो आपके शरीर में आखिर अंदर जाकर करता क्या है। तो आइए समझते हैं कि नकली पनीर आपके शरीर के किस हिस्से पर किस तरीके से वार करता है। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर प्लांट है। नकली पनीर में मौजूद यूरिया और कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर करने के लिए किडनी को अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है। जी हां, आपने सही सुना, 10 गुना ज्यादा काम। नतीजा, लंबे समय तक इसका सेवन किडनी की कोशिकाओं को सुखा देता है, जिससे किडनी फेलियर या पथरी यानी स्टोन आप जिसे कहते हैं, उसकी समस्या हो सकती है। पनीर को सफेद और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और उससे सड़ने से बचाने वाले फॉर्मेलिन सीधे लीवर पर वार करते हैं। फॉर्मेलिन को शरीर पचा नहीं पाता है, इससे सूजन आने लगती है। इससे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और आखिर में लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल में होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के अवशेष पनीर में रह जाते हैं। ये तेजाब पेट की अंदरूनी कोमल परत, जिसे मुकोसा कहते हैं, उसे जला सकता है या जला ही देता है। डिटर्जेंट पेट में गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। नतीजा, गंभीर फूड पॉइजनिंग, दस्त और पेट में अल्सर जैसी समस्याएं। नकली पनीर में दूध का फैट तो है नहीं, बल्कि पाम ऑयल और डालडा, जिसे आप वेजिटेबल फैट भी कहते हैं, वो होते हैं जो धमनियों में जाकर जमने लगते हैं। इससे खून का बहाव रुकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। साथ में सिंथेटिक रंग, फॉर्मेलिन और डिटर्जेंट कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि ये कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं। इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। ये केमिकल शरीर की कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। यूरिया वाला पनीर उनके दिमाग के विकास को भी धीमा कर सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं तो ये पनीर खाएंगी अगर, तो भ्रूण के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है और आने वाले बच्चे में जन्मजात कुछ विकृतियां भी हो सकती हैं। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये नकली सिंथेटिक पनीर, ये हमने आपको बता दिया। आज हम पनीर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बाजार में पनीर, नकली माल, इन सब की भरमार है। लेकिन अब चूंकि ये सीजन किसका है, त्योहारों का है, होली आने वाली है, तो एक और चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, आपने सही समझा, वो है मावा या खोया। और यहां पर भी नकली मावा या खोया जमकर बेचा जाता है, जिससे बनती है बीमारियों वाली मिठाई। पनीर के बाद सबसे ज्यादा मिलावट अगर किसी एक चीज में होती है तो वो मावे में ही होती है। इसमें शकरकंद, सिंथेटिक दूध, घटिया मिल्क पाउडर और स्टार्च का इस्तेमाल होता है। इसी तरह डालडा, रिफाइंड तेल, उबले हुए मैश किए हुए आलू, एथिल ओलेन नामक केमिकल सेंट डालकर नकली घी बनाया जाता है। मसालों में मिट्टी, ईंट का चूरा, सिंथेटिक रंग, पिसा हुआ कांच, सूखे हुए बीज, लकड़ी का बुरादा, लीद जैसी घनौनी मिलावट भी की जाती है। शुद्ध शहद के नाम पर शुगर सिरप और कॉर्न सिरप मिला दिए जाते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी मिले होते हैं। सरसों के तेल में आर्जिमोन
के बीज का तेल मिलाया जाता है, सब्जियों में रंग और चमक के लिए केमिकल पेंट लगाए जा रहे हैं, फल तरबूज को पकाने और चमकाने में केमिकल डाई और कैंसर देने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि नकली पनीर एक तरफ, नकली मावा एक तरफ, दुनिया भर की जो चीज़ें इस समय बाज़ार में मिल रही हैं, अगर आप थोड़े भी गड़बड़ाए और अगर आपने थोड़ा क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हुए या गलत जगह से चीज़ें खरीद ली तो बहुत चांसेस है कि आप हर चीज़ अपने घर में नकली ले आएंगे। खैर, ये नकली का साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज जो फोकस है वो है खास तौर पे नकली पनीर और नकली मावे पर, और खास तौर पर और ज़्यादा नकली पनीर पर, क्योंकि होली तो निकल जाएगी लेकिन पनीर आप साल भर खाते रहते हैं और नकली पनीर कितना ख़राब है, आपके लिए कितना हानिकारक है, वो अभी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो सब समझ में आ गया, बाज़ार जाऊं तो मुझे कैसे पता चले कि जो पनीर मैं ख़रीद रहा हूं वो असली है या नकली है। बहुत सारे पैकेज पनीर आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से आते हैं। हो सकता है कंपनियां तो अच्छी चीज़ें बनाती हैं लेकिन उसकी नकल तो बाज़ार में बिकती है। आए दिन छापे पड़ते रहते हैं और पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट छोटी छोटी जगहों पर से मिले हैं, नकली पैकेट्स के अंदर मिले हैं। और फिर जो खुला पनीर बाज़ार में बिक रहा है, जहाँ 70 से 80% लोग उसी को खरीदते हैं, उसकी क्या गारंटी है। और जो पनीर आप होटल में खा रहे हैं, ये तो बीच में खूब खबरों में भी चला था। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं यहाँ किसी कंपनी या विशेष या किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक लंबी चेन आई थी जिसमें वो एनालॉग पनीर की कहानी खूब चली थी कि भाई आपसे तो 350 400 रुपये 500 रुपये प्लेट मटर पनीर के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो पनीर पड़ा हुआ है वो तो एनालॉग पनीर है। कंपनी ने कहा हम तो एनालॉग के नाम से बेचते हैं, रेस्टोरेंट ने कहा हमें नहीं पता, और ये पूरी कहानी को गोल गोल घुमा दिया गया। लेकिन सस्ते पनीर को लेकर आपको महंगा लेबल लगा के मटर पनीर की सब्जी बेची गई। तो अगर इन सब से निजात पानी है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भाई आप इसको पहचानेंगे कैसे। और इसीलिए